लड़की को गैंगस्टर ने ऑपरेशन टेबल पर बांध दिया, उसे बेहोश करके उसके कपड़े काट डाले और फिर बड़े केयरफुल तरीके से उसके बाल धोए। सब तैयारी पूरी होने के बाद उसने सर्जरी के औजार निकाले। प्लान था कि हेयर लाइन के पास से उसकी स्कैल्प काट कर एक पूरा हेयर सेट बना ले। उधर पुलिस को उस आदमी की डिटेल से उसका घर का पता मिल गया। उन्होंने उसकी पत्नी को पूरी कहानी बताई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं कि उसका पति कातिल है। उल्टा बातों बातों में उसने एक अहम राज खोल दिया। उनके पास शहर के बाहर एक और घर है। पुलिस फौरन वहाँ पहुंची, लेकिन जगह पूरी खाली थी, कोई इंसान तक नहीं। तलाशी के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। तभी ब्लैक टीम की एक ऑफिसर को पास में हल्की सी ठक-ठक की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वही साउंड जो फोन पर आया था। आवाज फॉलो करते करते उसे जमीन पर टूटा हुआ मोबाइल मिला। मिट्टी में अजीब सी ऊंच नीच देखकर उसने खोदा और अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट दरवाजा निकल आया। वो धीरे धीरे अंदर घुसी और वहाँ गैंगस्टर मौजूद था। किसी भी हलचल से उसे शक न हो, इसलिए वो कपबोर्ड के पीछे छिप गई। तभी उसने देखा मॉडल के सिर पर लगे बाल असली थे और वो इंसानी स्कैल्प से बनाए गए थे। असल में उस आदमी की अपनी बहन से बहुत करीबी थी। कैंसर और कीमोथेरेपी के चलते उसकी बहन के सारे बाल झड़ गए थे और फिर वो बीमारी से चल बसी। बहन की याद में उसने गोल्डन हेयर वाली औरतों को टारगेट करना शुरू किया, उन्हें मारकर उनके बाल इकट्ठा करता, मानो उसकी बहन कभी गई ही न हो। इसी बीच उसका अगला निशाना था अन्ना। सिचुएशन क्रिटिकल थी। ब्लैक ने पीछे से अटैक करके उसे गिरा दिया। उसके बेहोश होते ही अन्ना को खोलकर बाहर ले जाने लगी, लेकिन होश में आया गैंगस्टर पीछे पड़ गया।